तो हाय गाइस, एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत होती है जीवी पंत यूनिवर्सिटी से। आज गाइस है तीसरा दिन इस यूनिवर्सिटी में। और अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, जाके प्लीज़ पिछला ब्लॉग देखें। और पिछले ब्लॉग में हमें जो गेस्ट हाउस अलॉट हुआ था उसमें यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, नींद ही नहीं लग रही थी। तो इसलिए हमने चेंज कर लिया और आज जो लिया है उसमें एसी वगैरह लगी हुई, ये आप देखेंगे तो एसी चल रही है। और जो सामने देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बसें खड़ी हुई हैं। और यही वाला जो हॉस्टल है, यही वाला हम लोगों को मिला था। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। तो आओ रूम का सेटअप दिखाते किस तरीके से ये रूम होने वाला है। तो ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा रूम सेटअप होने वाला है। ये यहाँ पे दो लोगों के लिए है, वैसे हम लोग 3 लोग इसमें स्टे लिए हैं। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिरर सामने देखने को मिलेगा और इधर कपड़े टांगने के लिए हैंगर दिया है और इधर कबर्ड भी है। तो इधर हम लोग ऐसे ही हैं। तो अगर आप टॉयलेट देखेंगे तो टॉयलेट कुछ इस तरीके से होने वाला है, ये इस तरीके से होने वाला है। तो इसकी जो रूम की प्राइस पड़ी है तो हमें 850 का पड़ा है पर नाइट का, यानी अगर आप 24 घंटे रहोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा, सामने आपको चार्जिंग बूथ देखने को मिलेगा ये। तो अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सीधी गैलरी है और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ भी गैलरी है। तो आओ यार बाहर चलते हैं और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं किस तरीके से है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऊपर जाने की सीढ़ी है, लेकिन हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। तो जस्ट इसके सामने आप देखेंगे तो इधर ये गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे गर्ल्स स्टे लिए हुए हैं और सारी लड़कियाँ यहीं पे, हमारे जितने भी बैचमेट लड़कियाँ हैं सो सब यहीं पे हैं। तो आओ चलते हैं बस में, और बस से चलते हैं। जो भी अपना डिपार्टमेंट होगा उसको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप ब्लॉग को ज़रूर देखें। तो आओ चलते हैं। तो ये बाहर चलते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये बैठने के लिए बना है। और जस्ट सामने आप देखेंगे तो ये गर्ल्स नजर आएंगी। तो ये बाहर निकलते ही जस्ट आप देखेंगे सभी लोग रेडी हो गए हैं। तो आओ चलते हैं, बैठते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं जो भी डिपार्टमेंट अपना होगा। तो ये भाई लोग सभी देखेंगे, तो ये सभी लोग रेडी हुए हैं। तो अभी बैठने का माहौल बन रहा है। तो आओ यार बस में बैठते हैं और चलते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सर बोल रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चलेंगे। उसके बाद एक और है जो कि दूसरा डिपार्टमेंट होगा, यहाँ से रुद्रपुर में जाना पड़ेगा। तो ये अपनी बस होने वाली है, कल वाली वही बस है। तो आओ बैठते हैं और चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बैठेंगे ये अपनी सीट पे बैठते हुए। और अभी ये देखेंगे बाहर, ये कल वाला गेस्ट हाउस जिसमें हम लोग रुके थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ये देख सकते हैं। तो ये अर्पित भाई साहब, और इधर देखेंगे तो आप आते हुए नजर आएंगे सभी लोग। ये तो आशीष भाई साहब इधर बैठते हुए नजर आएंगे। तो उधर आप देखेंगे सभी बॉयज आते हुए नजर आएंगे हमारे पास। ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये बहुत खतरनाक आदमी है नीरज। और इधर आप देखेंगे तो हिमांशु, दिव्यांशु सब आते हुए नजर आएंगे। तो ये सभी बॉयज हैं, तो ये आप देखेंगे तो आते हुए नजर आएंगे। चलो भाई चलते हैं आगे अपना डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर जीवी पंत यूनिवर्सिटी। चलो अंकित चलो, आओ। अरे आओ यार, चलो बाहर एक्सप्लोर करो। ये बड़े तेजी से लोग चले गए यार। तो आओ चलते हैं। इधर देखेंगे तो ये सामने का कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। हेलो गाइस, तो भाई लोग ये है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जीवी पंत यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑफिस बिल्डिंग कार्यालय भवन, ये डायरेक्शन में आपको बोर्ड में दिखा गया है। और यार माहौल तो काफ़ी तगड़ा है यहाँ पे। सीएसए से थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। सीएसए में भी, हमारे सीएसए में भी इससे कम नहीं है, लेकिन अब भाई ये थोड़ा दूसरी यूनिवर्सिटी की क्या ही करें, लेकिन तारीफ़ करना अच्छी बात होती है। लेकिन हमारा सीएसए भी इससे कम नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से। हाँ, ये है कि यहाँ पे हिल एरियाज है तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोगनवेलिया का
ब्रीडिंग करते हुए दूसरे कलर में इसका फॉर्मेशन बनाया गया है। और जस्ट इधर आप देखेंगे तो ये भी बोगनवेलिया का ही प्लांट आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो। ये तो ये है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जीवी पंत यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ही बेहतरीन दरवाजा बनाया गया है। ये तो आओ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल्ट्रीकल्चर भी है और फ्लोरिकल्चर भी है। सभी लगभग जितने भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस होती हैं वो सभी है। और इधर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं सब मैंगो की वैराइटीज़ लगाई हुई हैं, जैसे कि चौसा हो गया और लंगड़ा हो गया और अमरपाली हो गया। ये सब जितनी भी ब्रीड्स होती हैं आम की वो सभी वैराइटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेल नज़र आएगी। वो देख रहे हो जैसे हम लोग जब क्लास 8 में हुआ करते थे तो बेल बजती थी, वैसे यहाँ भी कुछ शेड्यूल होगा क्लास का, तो वही है। और हाँ, ये आप साइड में देखेंगे तो ये बोगनवेलिया का प्लांट आपको देखने मिलेगा, जो कि यहाँ इस डिपार्टमेंट को 4 चांद लगा देता है सजाने में। तो इधर आप देखेंगे तो ये पॉली हाउस बने हुए हैं ये। और यहाँ पे आप कटहल का अगर बॉटनिकल नेम आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो कटहल है। और यहाँ पे ग्रीन हाउस ये देखने को मिलेगा, ये ग्रीन हाउस में। और इधर आप देखेंगे तो ये पॉली हाउस है। और ये सब हमारे बैचमेट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्लांट्स की नर्सरी है। जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ये अमरूद हैं, पंत प्रभात, ये पंत प्रभात की वैरायटीज़ है अमरूद की। और तो इधर आप देखेंगे तो सारे हमारे बैचमेट हैं। तो ये है पंत प्रभात वैरायटीज ऑफ गुआवा। और उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे वो ड्रैगन फ्रूट की है और कई सारी वैरायटीज़ हैं। अभी हम चल के पास में देखेंगे। सीडलेस वैरायटी है जो कि हर साल इसमें फ्रूटिंग होती है, कुछ इस तरीके से है। वो एक साल लगाओगे तब से 2 सर। अगर इसको आप बाई करना चाहोगे तो 75 रुपये पर प्लांट है इसकी प्राइस। आइए आपको दिखाते हैं लीची की कलकतिया वैरायटीज़ में कैसे फ्रूटिंग हुई। ये आप देख रहे हैं ये है लीची की कलकतिया वैरायटीज़। ये आप जो देख रहे हैं ये लीची की कलकतिया वैरायटीज़ है। ये कुछ इस तरीके से इसमें फ्रूटिंग हुई है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जो वैरायटी है यह लीची की और कलकतिया वैराइटीज़ होने वाली है। तो आओ और डिफरेंट वैराइटीज़ देखते हैं। जहाँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा वहाँ पे हमारे सभी बैचमेट जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक न्यू वैराइटीज़ जो कि हमारे शोभित भाई साहब हैं, वो बताएंगे आपको। तो बताइए शोभित भाई साहब। हाँ, ये कौन सी वैराइटीज़ है? ये 2 महीने का प्लांट हुआ है, ये मल्लिका वैरायटी। अच्छा, ये 2 महीने का प्लांट है। प्लांट की जो परिपक्व जो स्टेम होती है उसको उठा के ये कलम की जाती है। अच्छा। ये सीड से इसकी जनरेशन नहीं किया गया, कलम से किया गया है। कलम से, तभी इतनी जल्दी इसमें फ्रूटिंग हो गई। इसलिए फ्रूटिंग हो गई कि जो प्लांट की जो फ्रूटिंग की टाइम होती है तो कलम जो लगाई जाती है उसी की टाइम की फ्रूटिंग इसमें आती है। अच्छा। मल्लिका वैरायटी है और ये 2 से 2.5 महीने का बता रहे हैं, समथिंग 3 महीने से ज्यादा तो नहीं होगा। और ये इस सीजन में इसने प्लांट दे दिए, लेकिन सब एक ट्रायल के रूप में रखा गया हुआ है। अच्छा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं। और ये जो उसकी जो टाइमिंग होती है जो परिपक्व उसमें तोड़ा गया उस सीजन का इसी सीजन में आएगा। अच्छा। और उसमें 2 से 3 साल और देसी में 12 साल लग जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कुलदीप भाई ने बताया कि वो मल्लिका वैरायटी थी जिसको कलम करके उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में रखा गया है। वो 3 महीने लगभग हो गया है उस वैरायटीज़ को, और जिसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। इधर भी आप देखेंगे तो ये आपको भी देखने को डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। तो आओ और डिफरेंट वैरायटीज़ की डिस्कवरी करते हैं। तो आओ चलते हैं, ये बताएंगे लीची में लेयरिंग कैसे की जाती है। कटिंग से या लेयरिंग से पौधा तैयार होता है। तो कटिंग से लीची चलेगा नहीं और ग्राफ्टिंग चलेगा नहीं, तो इसमें ये लेयरिंग चलेगा। दूसरी ये 2 गांठों के बीच में से एक पौधा पहले टहनी वो लेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो सीधी हो, नहीं तो पौधा भी टेढ़ा हो जाएगा। 2 गांठों में से केवल 2 गांठों के बीच से केवल बार हटा देंगे। और ये कितने दिन में रेडी हो जाएगी? 2 गांठों के बीच तो इसकी छाल को कट कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये मॉस घास है, इसे भिगो दिया। मॉस ग्रासेस है। इसकी ये भी विशेषता है ना, ये खाली भिगो देंगे अपने अंदर नमी मेंटेन करके रहता है।
हाँ, और ये सफेद पन्नी का यूज करेंगे और आगे हो जाना। अरे ठीक है, लगा है वहाँ पे रस्सी से ये माउस ग्रासेस को वहाँ पे जहाँ पे कट लगा है बस। ये आपको नहीं मिल पाए तो कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको ना मिले तो कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। वो भी ना मिले तो लकड़ी का बुरादा हो, 1 साल पुराना खाद हो, उसे दोनों को मिक्स करके और भिगो के बांध सकते हैं। लगभग 40 के बुरादा से भी हो सकता है। हाँ, लकड़ी के बुरादा में 1 साल पुरानी गोबर की खाद होगी ना, उसमें डाल के मिक्स करके और फिर उसे भी खाद यूज कर सकते हैं। और ये 40 से 45 दिन में जड़ा जाएगा। फिर इसे पीछे से काट लेंगे और फिर कुछ पत्तियां हल्का कर देंगे, ये सुतली काट के हटा देंगे और पन्नी हटा देंगे और फिर पॉली बैग में या फील्ड में पौधा लगा देंगे। आपका पौधा एयर लेयरिंग का तैयार हो जाएगा। ये किया जाता है जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, जब मौसम में उमस और नमी हो, उस समय ये किया जाता है। ये 3 पौधे में हो सकता है, अनार में हो जाएगा, लीची में हो जाएगा और मैंगो में, आम में नहीं होगा, कटहल में हो जाएगा, अमरूद में हो जाएगा इस विधि द्वारा। चलिए चलो प्रमोद आ जाओ। कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन मोटाई। तो आओ चलते हैं, दूसरा देखते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग एयर लेयरिंग। ये कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे लीची में एयर लेयरिंग की जाती है। तो आओ, ये पॉली हाउस है। अरे बहुत गर्मी है भाई। तो आओ चलते हैं, डिफरेंट वैरायटीज को देखते हैं। ये थी लीची में एयर लेयरिंग कैसे की जाती है, उसकी प्रोसेस को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो और इधर आप देखेंगे तो ये आम बहुत अच्छे से आम में फ्रूटिंग हुई है। ये दशहरा है, दशहरी आम की वैरायटीज है जिसमें बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए, ये प्लम है, प्लम आलू बुखारा जिसे बोलता है। इसमें 2 वैरायटियां हैं जो आड़ू मैदानी क्षेत्र में हो सकता है। लगभग साल भर में 2 से 2.5 घंटे ठंड पड़ जाए, वहाँ ये वैरायटियां हो जाएंगी। हाँ, तो मतलब साल भर में पड़ ही जाता है। तो ये मैदानी क्षेत्र में है। काला अमृतसरी है और शतरूप पर्पल है। तो ये शतरूप पर्पल होता है, ये गुलाब जामुन के बराबर होता है, बड़ा सा और मीठा रसीला होगा। पकने के बाद काला हो जाएगा। और काला अमृतसरी है, ये छोटा रहेगा, कच्चे के बराबर, खट्टा मीठा लगता है। लेकिन पॉलिनेशन के लिए 10 पौधा वो शतरूप पर्पल लगा रहे हैं तो 3 पौधा ये काला अमृतसरी लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाएंगे तो ज्यादा फल नहीं देगा, फल नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये अवोकाडो है, ये ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया गया है। ये कुछ इस तरीके से है। ये इसमें यार बहुत कल्ले निकले हुए हैं। तो आओ इधर, आप जितने भी देखेंगे सारे जो है लीची की वैरायटीज हैं और जिसमें फ्रूटिंग। लीची की कलकतिया वैरायटी थी। आइए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। ये मंकी ये आम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। अरे यार इसको ना करो, काट देगा और दिक्कत होगी। तो आओ चलें आगे, और भी बेहतरीन नज़ारा। यार आम तो ऐसे देखने में लग रहा है जैसे किसी ने आर्टिफिशियली लगाया हो। देख रहे हो, इसमें इतना फ्रूटिंग हो गई है, इसकी टहनी भी टूट जा रही है, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। और ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंगूर की वैरायटीज़ नजर आएगी। बाजार में जो अंगूर खरीद के ले आते हैं ना, उसे बीज नहीं आता है, क्योंकि वो होता है नासिक का होता है, वहाँ क्लाइमेट अलग है, यहाँ का अलग है। तो इसमें रिसर्च किया जा रहा है 16 प्रकार की वैरायटियाँ लगा के कौन सी वैरायटी में मतलब कौन सी वैरायटी यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पे एक वैरायटी ऐसा है 516 RRI करके है, वो बहुत बढ़िया है। वो है ऊपर वाला, पहला वाला। ये वैरायटी लग रहा है सीड नहीं होगा, सीड होगा तो बहुत छोटा होगा। ये कोई 1-2 वैरायटी करके निकल के आएंगे। तो आओ चलिए बैठे। ये था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जिसको हमने आज एक्सप्लोर किया। तो चलो भाई लोग, चलो सभी लोग। तो ये आज हमने एक्सप्लोर किया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और ये था कुछ इस तरीके से GVPNT यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अब चलते हैं गेस्ट हाउस।